मैं आप लोगों के सामने हिंदी का अध्यापक मुन्नीलाल कुशवाहा यूट्यूब के चैनल पर कक्षा 9 के छात्र एवं छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पहला पाठ मंत्र पाठ में क और ख अवतरण को हल करने के बाद अब नंबर तीसरा ग अवतरण देखें। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निस्तब्ध संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अपूर्व प्रवाह था। छोटा सा अवतरण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पहले अवतरण को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इस पर विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब इस अवतरण के रहस्य को समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह हुआ आपका संदर्भ। दूसरा प्रश्न देखें, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अवतरण की इन पंक्तियों में लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। इस उत्सव के लिए मनोरंजन के जिन साधनों को वहाँ एकत्र किया गया था वे अभी भी मौजूद थे, परंतु सब कुछ होते हुए भी क्षण भर में ही सब कुछ परिवर्तित हो गया। अभी जहाँ सभी लोग हर्षोल्लास में डूबे हुए थे वहाँ अब शोक का वातावरण छा गया। मनोरंजन के वही सामान और चारों ओर की वही प्राकृतिक छटा में मातम का वातावरण छा गया था। मनोरंजन के वही साधन, हाँ, जहाँ अभी कुछ समय पूर्व हास्य का सागर उमड़ रहा था वहाँ अब लगातार आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। यह हुआ दूसरे प्रश्न का उत्तर, व्याख्या। अब आगे देखें तीसरा प्रश्न, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? बिल्कुल किताब में सटीक उत्तर है, प्रकृति पर सुनहरी चांदनी छाई हुई थी। अब दूसरा अवतरण देखें, वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? यह है अवतरण। अवतरण को पढ़ेंगे, थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, सोच विचार, तब पूरे अवतरण की बात आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए देखें, प्रश्नों का उत्तर देखें। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रश्न देखिए, संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।
रेखांकित अंशों की व्याख्या देखिए। प्रस्तुत अवतरण की इन पंक्तियों में भगत अपने मंत्र के द्वारा कैलाश को जीवित कर दिया। कैलाश की लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा यह देखकर दौड़कर नारायणी के पास पहुंचकर अपनी पत्नी नारायणी को गले लगा लिए। यह है दूसरे प्रश्न की व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न देखें। आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा? इस प्रश्न का उत्तर इसी में एकदम सटीक है। ऊपर देखें, पीने के लिए पानी मांगा, बस वही उत्तर लिख देंगे। आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा। इस तरह से अवतरण ग और अवतरण घ दोनों को हल कर दिया गया। मुझे आशा और उम्मीद तथा पूर्ण विश्वास है कि दोनों अवतरण का हल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब शेष विवरण अगले दिन।